भीष्म पितामह क्या कहते हैं ठाकुर जी से? भीष्म स्तुति भागवत जी में गाई गई, लेकिन वहां एक प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ, एक बात मुझे आपसे पूछनी है, मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है। ठाकुर जी बोले पूछो। सब लोग इधर देखो। भीष्म पितामह के शरीर में कितने बाण हैं ये कोई गिन नहीं सकता। गले से लेकर के पैरों तक बाणों से छन्नी बना दिया शरीर। और उस समय बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह ठाकुर जी से एक बात करता है, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी एक बात पूछूं? बोले पूछिए। मैं जब दुर्योधन के कर्मों की ओर देखता हूं, मैं जब दुशासन के कर्मों की ओर देखता हूं, मैं जब धृतराष्ट्र की विचारधारा को देखता हूं, मैं जब इन कौरवों के ऊपर दृष्टिपात करता हूं, तो मैं बहुत भला लगता हूं। और प्रभु आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, भीष्म पितामह कौरवों से भला नहीं है। भीष्म पितामह कितने ऋषि, कितने महर्षियों से भला है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया, काष्ठ की स्त्री को भी कभी मैंने काम भाव से नहीं देखा। इतने आचरण में रहने वाला, इतने पवित्र जीवन को जीने वाला, इतनी शुद्ध विचारधारा रखने वाला, इतने नियम का पालन करने वाले व्यक्ति का आपने ये दुर्दशा की है। और भरी सभा में दुशासन द्रौपदी के चीरहरण कर रहा था, उसको एक बाण में मरवा दिया। दुर्योधन को एक गदा में मरवा दिया। और भीष्म पितामह जो इतने नियम कानूनों का पालन करता था, उसको आपने छन्नी बना दिया। प्रभु ये कैसा कर्मफल दिया आपने मुझको? मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं था कि मेरे को ऐसी दुर्गति प्राप्त हो। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है और बहुत कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लोग, तो हम लोग सोचते हैं हाय राम, ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिले। भीष्म पितामह के लिए उस समय वही चर्चा चल रही थी सब जगह, ऐसी मृत्यु भगवान किसी को नहीं दे। तब भीष्म पितामह ठाकुर जी से बोले मैंने क्या किया ऐसा जो आपने मुझे इतनी पीड़ा दी, इतना कष्ट दिया? तब इसके ठाकुर जी ने अनेक उत्तर दिए। उनमें से एक उत्तर ठाकुर जी क्या कहते हैं कि भीष्म पितामह, तुम्हारे 100 जन्मों का लेखा जोखा है मेरे पास में, और उन 100 जन्मों में तुमने जो जो किया, अगर उन पर मैं दृष्टि डालूं तो तुमको अभी आगे 50 जन्म और लेने पड़ेंगे। लेकिन इस जन्म में मैं तुम पर इतना रीझ गया हूं, मुझे तुम इतने अच्छे लगे और मुझे तुमको पृथ्वी में भेजने का मन नहीं है, इसलिए आगामी 50 जन्म में जितना भोगना था वो मैंने एक बार में भोगवा दिया। सारे कष्ट समाप्त, अब तुम 0/0 हो गए हो, अब तुम मेरे से दूर नहीं आओगे, पृथ्वी पर तुमको आना नहीं पड़ेगा, इसलिए इतने कष्ट दिए। समझ में आई बात? संकटों का आगमन ये बात निश्चित है कि कर्मफल के रूप में आता है, लेकिन संकटों का भोग लेना हमारे लिए फायदेमंद है। हम निवृत्त हो रहे हैं, हमारा वो क्रिया धरा जो है वो हिसाब बराबर हो रहा है, उससे बचने का प्रयास मत करो। बोलो गंगा मैया की, बोलो बद्री विशाल भगवान की।